दोस्तों आज हम एक ऐसी खबर लेकर आए हैं जो आपके जेब और सफर दोनों को बदल सकती है। अगर आप भी उन लोगों में शामिल हैं जो भारतीय सड़कों पर टोल देकर और टोल पर लगी लंबी लाइनों से परेशान हो चुके हैं तो ये खबर शायद आपके चेहरे पर मुस्कुराहट ला सकती है। जी हाँ, बुधवार को सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने टोल कटौती को लेकर एक ऐसी योजना शुरू की है जो आम आदमी की जेब का दबाव हल्का कर सकती है। क्या ये सपना सच हो सकता है या फिर ये सिर्फ बड़े लोगों के लिए फायदेमंद साबित होगा? आज हम आपको बताएंगे सरकार की नई फास्ट टैग स्कीम के बारे में जो 15 अगस्त 2025 से शुरू होने वाली है। तो चलिए पूरी खबर को समझते हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को एक ट्वीट में ऐलान किया कि सरकार एक नई फास्ट टैग आधारित सालाना पास ला रही है। इस पास की कीमत होगी सिर्फ 3,000 रुपये। ये पास 15 अगस्त 2025 से लागू होगा और ये सिर्फ निजी गाड़ियों जैसे कार, जीप और वैन के लिए होगा जो कमर्शियल इस्तेमाल में न हो। इस पास की खास बात यह है कि ये 1 साल तक या 200 ट्रिप तक जो भी पहले पूरा हो वैलिड रहेगा। यानी अगर आप 1 साल में 200 से कम ट्रिप करते हैं तो आप पूरे साल बिना अतिरिक्त टोल दिए देश भर के नेशनल हाईवे पर घूम सकते हैं। नितिन गडकरी का कहना है कि ये पास आपका सफर आसान और सस्ता बनाएगा। अभी क्या होता है कि कई बार 60 किलोमीटर के दायरे में ही कई टोल प्लाजा आ जाते हैं। हर बार रुकना पड़ता है, लाइन में लगना पड़ता है और बार बार टोल देना पड़ता है। अब जरा इस पास के बारे में और गहराई से समझते हैं। ये 3,000 रुपये का फास्ट टैग पास आप कैसे ले सकते हैं? गडकरी जी ने बताया कि जल्दी ही राजमार्ग यात्रा ऐप और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे की वेबसाइट पर एक खास लिंक आएगा जहां से आप इस पास को एक्टिवेट और रिन्यू कर सकेंगे। अगर आपके पास पहले से फास्ट टैग है तो आपको कोई नया डॉक्यूमेंट या अकाउंट बदलने की ज़रूरत नहीं होगी। आप अपने मौजूदा फास्ट टैग अकाउंट से ही इस स्कीम का फ़ायदा ले सकते हैं। लेकिन एक ज़रूरी बात, अगर आप 200 ट्रिप पूरा कर लेते हैं और साल अभी बाकी है तो आप अपने फास्ट टैग अकाउंट को फिर से रिचार्ज कर सकते हैं। यानी ये पास बार बार रिचार्ज करने की सुविधा देता है। और हाँ, अगर आप दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जैसे क्लोज्ड टोलिंग रास्तों पर हैं तो एक ट्रिप में एंट्री और एग्जिट दोनों शामिल होंगे। लेकिन दिल्ली चंडीगढ़ जैसे ओपन टोलिंग रास्तों पर हर टोल प्लाजा क्रॉस करना एक अलग ट्रिप माना जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये स्कीम सचमुच आम आदमी की टोल की परेशानियों को कम करेगी या फिर ये सिर्फ उन लोगों के लिए फायदेमंद होगी जो रोज हाईवे पर गाड़ी चलाते हैं। मान लीजिए आप एक आम आदमी हैं जो कभी कभार अपनी गाड़ी लेकर परिवार के साथ घूमने निकलते हैं। क्या आपको इस स्कीम से राहत मिलेगी? चलिए इसे समझते हैं। अभी की स्थिति में अगर आप बार बार एक ही टोल प्लाजा से गुजरते हैं तो आप मंथली पास ले सकते हैं जिसकी कीमत 340 रुपये प्रति महीना है। यानी साल भर में ये करीब 4,080 रुपये हो जाता है। लेकिन नया फास्ट टैग पास सिर्फ 3,000 रुपये में आपको पूरे देश के नेशनल हाईवे पर 200 ट्रिप तक घूमने की आज़ादी देगा। अगर आप कम ट्रिप करते हैं तो ये आपके लिए सस्ता पड़ सकता है। लेकिन अगर आप साल में 10 या 15 बार ही हाईवे पर जाते हैं तो शायद आपको उतना फ़ायदा न दिखे। एक और ज़रूरी सवाल यहाँ पर आता है कि जिन सड़कों के लिए हम टोल देते हैं वो कई बार गड्ढों से भरी होती हैं। इस स्कीम में सड़कों की क्वालिटी सुधारने के बारे में कोई बात नहीं कही गई है। तो क्या टोल देने के बावजूद हमें खराब सड़कों पर ही चलना पड़ेगा? ये सवाल अभी अनसुलझा है। दोस्तों, सरकार का प्लान सिर्फ इस पास तक नहीं रुकता। खबरों के मुताबिक सरकार धीरे धीरे टोल बूथ को हटाकर सेंसर बेस्ड सिस्टम लाने की तैयारी में है जिसमें जीपीएस और ऑटोमेटिक व्हीकल ट्रैकिंग का इस्तेमाल होगा। यानी भविष्य में आपको गाड़ी रोके बिना टोल देना यानी भविष्य में आपकी गाड़ी बिना रुके टोल दे देगी। लेकिन अभी के लिए सरकार ने साफ किया है कि 1 मई 2025 से सैटेलाइट बेस्ड टोल सिस्टम लागू करने की कोई योजना नहीं है। दोस्तों, आपको बता दें कि पहले सरकार ने एक लाइफ टाइम फास्ट टैग की योजना बनाई थी जिसकी कीमत 30,000 रुपये थी और वो 15 साल तक वैलिड रहता। लेकिन उस योजना को रद्द कर दिया गया। अब ये नया पास उससे कहीं सस्ता और आसान है। सरकार का कहना है कि इस नई योजना से टोल प्रक्रिया आसान होगी, लेकिन सड़कों की मरम्मत और रखरखाव पर कितना ध्यान दिया जाएगा ये देखना बाकी है।
2023-24 में टोल में से कुल 55,000 करोड़ रुपए की कमाई हुई थी, जिसमें से निजी गाड़ियों का योगदान सिर्फ 8,000 करोड़ रुपए का था। यानी 53% गाड़ियां निजी हैं, लेकिन टोल का सिर्फ 21% हिस्सा इनसे आता है। बाकी कमाई कमर्शियल वाहनों से होती है, यानी निजी गाड़ियां भले ही हाईवे पर 53% का ट्रैफिक बनाती हैं, लेकिन टोल की कमाई में उनका हिस्सा सिर्फ 21% है। अब बात करते हैं उस सवाल की जो हर आम आदमी के दिमाग में है, क्या इस स्कीम से टोल प्लाजा पर लंबी लाइनों में कमी आएगी? सरकार का दावा है कि हाँ, क्योंकि एक बार 3,000 रुपए देने के बाद आपको बार बार टोल बूथ पर रुकने की जरूरत नहीं होगी। फास्ट टैग पहले से ही टोल कनेक्शन को तेज कर चुका है और अब ये सालाना पास और भी समय बचाएगा। लेकिन अगर सड़कों की हालत नहीं सुधरी तो क्या फायदा? कई बार लोग टोल इसलिए देने से नाराज होते हैं क्योंकि सड़कें खराब होती हैं। इस स्कीम में सड़कों की मरम्मत या क्वालिटी सुधारने का कोई जिक्र नहीं है, जो कि एक बड़ी कमी हो सकती है। अगर आप एक ऐसे शख्स हैं जो कभी कभार हाईवे पर घूमने निकलते हैं, तो ये स्कीम आपके लिए थोड़ा सोचने वाली बात हो सकती है। अगर आप साल में 50 या 60 बार से ज़्यादा हाईवे पर नहीं जाते, तो शायद आपको मंथली पास या हर बार टोल देना ही सस्ता लगे। लेकिन अगर आप बार बार हाईवे पर सफ़र करते हैं, जैसे कि दिल्ली से चंडीगढ़ या मुंबई, तो ये 3,000 रुपये का पास आपके लिए वाकई फ़ायदेमंद हो सकता है। तो दोस्तों, ये थी सरकार की नई फास्ट टैग सालाना पास स्कीम की पूरी कहानी। 15 अगस्त 2025 से शुरू होने वाली ये स्कीम आपके सफ़र को और आसान और सस्ता बनाने का वादा करती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये वाकई आम आदमी की ज़िंदगी में बदलाव लाएगी? क्या सड़कों के गड्ढे भरेंगे? क्या टोल प्लाजा की लंबी लाइनें खत्म होंगी? इन सवालों के जवाब तो वक्त ही देगा। अगर आपको ये खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल सरकारी मंथन को सब्सक्राइब करना न भूलें। सरकारी मंथन के लिए उमेश द्विवेदी की रिपोर्ट, लखनऊ।